Welcome to the episode 2 of Sure Short series of nationalism in Europe. Now Italian unification को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका मैप वर्क किस तरीके से था. Now इटली जो था वो सेवन स्टेट्स में डिवाइडेड था. Now कौन सी थी वो सेवन स्टेट्स? पहली थी विच वॉज द इटालियन हाउस. इट comprised of Sardinia and Piedmont. This is your Piedmont. Second one was ruled by Austria. Now this Austria was comprising of Lombardy and Venetia. थर्ड जो था वो आपका फ्रेंच एम्पायर, जिसमें तीन आ जाते थे, टस्कनी, मोडेना एंड पार्मा. फोर्थ वन वॉज रूल्ड बाय पोप, या जिसको आप पैपल स्टेट्स भी कहते हैं, ये सेंट्रल इटली में आएगा. और जो लास्ट था, दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश एम्पायर, द सदर्न इटली. ना जब आप इस पूरे मैप को देखोगे तो इट अपीयर्स लाइक हाई हील. किसका है ये हाई हील वीडियो? ठीक है, तो ये इस तरीके से एक हाई हील की शेप में इटली था, जिसमें कि सेवन स्टेट्स थे. सार्डिनिया, पिडोमेंट, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, लंबाडी, विनीशिया एक ही हो जाता है, पैपल स्टेट्स एंड देन किंगडम ऑफ बोथ सिसलीज. तो इस तरीके का ये मैप था. अब क्वेश्चन जो था, जो सारा भार था, वो था सार्डिनिया और पिडोमेंट पे. इनका जो रूलर था, द रूलर वॉज विक्टर इमैनुअल टू. इसने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि इसको इटली को यूनिफाई करना है. ना अब वीडियो में देखते हैं हम आगे किस तरीके से इसको इटली को यूनिफाई किया गया था. और आपके लिए जो 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, और ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है, वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैवूर, मिजानी, गैरिबाल्डी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अरे इसमें विक्टर इमैनुअल कहाँ चला गया? विक्टर इमैनुअल तो रूलर था, उसका काम था खाली कोरोनेशन में जाना. कोरोनेशन मतलब जब उसकी सहराबंदी होगी, जब उसको अनाउंस कर दिया जाएगा दैट द सो एंड सो इज़ द किंग. अदरवाइज मेजर रोल वॉज प्लेड बाय कैवूर, मेज़ानी एंड गैरिबाल्डी. या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. ठीक है, अब इस तरीके से आपका ये एक आंसर मैंने गूगल पेस्ट किया हुआ है. ये बहुत बोर लग रहा होगा आपको, इज़न्ट इट, कि आपको जिसको सिंपली रीड करना है. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताती हूँ किस तरीके से हम समझेंगे. इटली, तो पहला जो आपका पॉइंटर होगा, एग्जामिनर जो होगा आपका इवैल्यूएटर, वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने कहीं ना कहीं क्या मेंशन कर रखा है. आपने कहीं ना कहीं 7 स्टेट्स मेंशन कर रखे हैं. और बहुत ही अच्छा बात होगा जब आप बताएंगे कि ये 7 स्टेट्स कौन कौन से थे. इससे आपकी वर्ड लिमिट भी पूरी हो जाएगी. तो 7 स्टेट्स कौन कौन से थे, जरा चैट में लिखिए आप. देन कम्स द रोल ऑफ मेजर इंडिविजुअल. सो सबसे मेन जो था, दिस वॉज योर कैवूर. जो कैवूर था, ये यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था. और ये जो कैवूर था, अनलाइक बिस्मार्क ऑफ जर्मनी, ही बिलीव्ड इन डिप्लोमेसी. जो बिस्मार्क था जर्मनी का, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि हॉट्स में कहलाए जाते हैं. अगर आपको जर्मन यूनिफिकेशन आता है, आपने वो वीडियो देखी है, तो ये आप समझ पाएंगे. इसकी जो पॉलिसी थी वो B&I थी. क्या है ये B&I, जरा लिखिए कमेंट बॉक्स में आप. जबकि कैवूर की ये था प्योर डिप्लोमेसी. ही वांटेड दैट इटली शुड बी यूनिफाइड यूजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस ओनली, नॉट मच ऑफ वॉर्स. ठीक है. दूसरा रोल था आपका गैरिबाल्डी का. गैरिबाल्डी ने क्या किया था? गैरिबाल्डी ने अपनी एक आर्मी तैयार कर ली थी. जैसे आप देखते हो ना, INA किसने तैयार कर दी थी? आपकी SCB ने, सुभाष चंद्र बोस ने. इंडिया में उसने आर्मी क्रिएट कर दी थी. तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि गैरिबाल्डी ने इटली में जो पेजेंट्स होते थे, पेजेंट्स की एक पूरी आर्मी तैयार कर ली थी. और इन आर्मी के चलते उसने कौन सी एरिया को स्पेनिश के अगेंस्ट एक्वायर किया था? दैट वाज किंगडम ऑफ टू सिसली. सो दिस एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द रेड शर्ट्स, और वो थे आपके गैरिबाल्डी के सपोर्टर्स. ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्लियर. कैवूर हो गया, गैरिबाल्डी हो गया. मेज़ानी जो था, मेज़ानी ने सीक्रेट सोसाइटी सेटअप कर रखी. तो आपका एग्जामिनर है वो सिर्फ ये, आपका जो इवैल्यूएटर है वो सिर्फ यही वर्ड्स देखेगा: मेज़ानी, गैरिबाल्डी, कैवूर, डिप्लोमेसी, रेड शर्ट एंड सीक्रेट सोसाइटीज़. मेज़ानी ने सीक्रेट सोसाइटीज़ बना रखी थी. कौन सी थी वो? एक थी आपकी यंग यूरोप और एक थी आपकी यंग इटली. तो ये कुछ आपकी सीक्रेट सोसाइटीज़ थी. जैसे भगत सिंह ने बना रखी थी आप अपनी सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में. और लास्ट जो पॉइंट है ऑब्स्टेकल्स की, क्या ऑब्स्टेकल्स थे? ऑब्स्टेकल्स कौन से थे? ऑब्स्टेकल्स ये थे कि जो जर्मनी थी, जर्मनी में इलिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा था. तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जब गैरिबाल्डी ये बोलता था कि हमें ला तालिया यूनिफाई करना है, तो लोगों को क्या लगता था? दैट ला तालिया वॉज द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल
टू। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, जिसका आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। और फाइनली जो आपका इटली का यूनिफिकेशन था वो 1861 में हुआ था। इट वाज बिफोर जर्मनी, और जबकि एनसीईआरटी में ये आफ्टर जर्मनी प्रिंटेड है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो जर्मनी आपका बाद में यूनिफाई हुआ था, इटली पहले हो गया था, पहले मतलब 1861 में। और फाइनली पूरा का पूरा जो टास्क था विद द सेरेमनी ऑफ विक्टर इमानुअल सेलिब्रेटिंग हिज किंगशिप वॉज डन इन 1807। तो आप 1861 भी लिखेंगे तो चलेगा। सो इस तरीके से आपका ये जो पूरा आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई एम श्योर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like my videos and do share with your friends. Thanks for watching.